हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक क्लास। चलिए हम प्रीवियस ईयर पेपर 2015 का आपका प्रीवियस ईयर पेपर जो है डिस्कस कर रहे हैं। आज थोड़ा सा शिफ्ट जो है ऑफ डिस्कसिंग दिस पेपर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। आई विल रीड दिस क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस फॉर यू। आप इन्हें खुद से करने की कोशिश कीजिएगा एंड दिस पेपर विल बी शेयर्ड इन द टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, उसकी लिंक जो है पिनड कमेंट में आपको मिल जाएगी। और टू एक्सेस दिस प्रीवियस ईयर पेपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं टू आवर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, he will assist you to in providing this previous year paper with the answer key. So till 57 तक हम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। 58 आपका क्वेश्चन लास्ट ईयर पेपर में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो फर्स्ट यू शुड बी वेल वर्स विद द कॉन्सेप्ट। आपको पता होना चाहिए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हम किसे कहते हैं इन इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाता है। मोर पर्सन आर एंगेज्ड इन एन एक्टिविटी 6 एक्चुअली रिक्वायर्ड। अगर ज़्यादा पर्सन एंगेज्ड है काम में लेकिन एक्चुअली रिक्वायर्ड 6 है, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का। पीपल हु आर वर्किंग शो द गवर्नमेंट दैट दे आर नॉट अर्निंग। ठीक है, दोज हु आर वर्किंग बट शो द गवर्नमेंट दैट दे आर नॉट अर्निंग एनी मनी। Disguised unemployment is found only in agriculture field. Disguised workers are helpful for increased productivity of work. कौन सा फीचर है आप आंसर करें खुद से और कमेंट बॉक्स में लिखें हमें कि आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर कौन सही हो सकता है। नंबर 59 for you is after completing graduation Mandeep is someone who has completed graduation begin working as a store in charge at a department store. The company was downsized and he was laid off. Mandeep was laid off. He had trouble finding another job in the same role. Out of the desperation he ended up as a salesman in garment store. This is an example of which type of unemployment. This is which type of social mobility is जो केस ऊपर दिया गया है। मनदीप who has completed graduation was working as a store in charge in a departmental store. ठीक है, द कंपनी डाउन साइज, ठीक है, कुछ लॉस हो गया तो कंपनी को मनदीप को ले ऑफ किया गया। ही वॉज लेड ऑफ, ही वॉज इन ट्रबल फाइंडिंग अनदर जॉब। आउट ऑफ डेस्परेशन ही एंडेड अप एज अ सेल्समैन इन गारमेंट स्टोर। इसे हम किस किस्म की कौन सी सोशल मोबिलिटी कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, स्पेशल मोबिलिटी, वर्टिकल मोबिलिटी और डाउनवर्ड मोबिलिटी। इनमें से ऑप्शंस में से कौन सा इसका राइट ऑप्शन हो सकता है। प्लीज़ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। 1 by 1 पॉज करके पढ़ें पहले, फिर आंसर लिखें विद द एक्सप्लेनेशन इफ़ यू कैन। किसी सोर्स का भी आपको जो है ज़रूरत पड़ेगी तो देन प्लीज़ डू विजिट दोज रिसोर्सेज टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, स्पेशल मोबिलिटी, वर्टिकल मोबिलिटी एंड डाउनवर्ड मोबिलिटी। देन क्वेश्चन को विज़ावी दिस क्वेश्चन इसका क्या अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है वो आप हमें बता दें। आंसर की प्लस दिस पेपर विल बी शेयर टू यू सो दैट आप घर बैठ के इसे आराम से भी कर सकते हैं। ठीक है, चेक कर लें, थोड़ा समझने की कोशिश करें एसएसबी क्या पूछ चुका है इस एग्ज़ाम में। ठीक है, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाएगा दी वे द एसएसबी आस्क्स एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस द एग्जाम्स लाइक जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, नंबर 65 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट फुलफिलिंग पर्पज ऑफ 14th समिट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, कंट्री एक्स हु इज़ नॉट अलाउइंग कंट्री वाई डेवलपिंग कंट्री टू यूज़ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका है। ऑप्शन बी, कंट्री जेड हु इज़ प्रमोटिंग डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ऑप्शन 3, कंट्री ए विच इज़ प्रमोटिंग द वन वे ट्रेडिंग एजेंडा ऑफ कंट्री बी। कंट्री सी हु इज़ नॉट अलाउिंग कंट्री ई टू यूज़ न्यूक्लियर वेपन। क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि कौन सी कंट्री है जो फुलफिल नहीं करती है पर्पज ऑफ 14th समिट ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में कुछ पता होना चाहिए। प्लीज़ डू रीड अबाउट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड जो 14th समिट उसकी हुई है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। सो नंबर 61 for you is संस्कृताइजेशन कैन बी viewed एज मॉडल ऑफ डाउनवर्ड मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, एवोल्यूशनरी मोबिलिटी और अपवर्ड मोबिलिटी। राइट, तो संस्कृताइजेशन को कैसे देखा जा सकता है, कैन बी व्यूड एज अ मॉडल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, वो आप बता दें हमें, कमेंट करके बता दें।
अपना फीडबैक लिखें विद द एक्सप्लेनेशन, सो दैट अदर स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अगर इस चीज़ को देख रहे हो तो उनको भी हेल्प मिल जाएगी, आपकी प्रिपरेशन भी होती जाएगी, ठीक है, और हमें भी पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है एंड कितना आप एबल है टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज़ रिलेटेड टू वुमन फर्स्ट रिसीव्ड पब्लिक अटेंशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इशू जो है, कौन सा नीचे दिया गया इशू है related to woman who has received public attention? Is it child marriage? Is it sati pratha? Is it widow remarriage or it is female foticide? इनमें से कौन है जिन्होंने पब्लिक वुमन रिलेटेड इशू है जिसने रिसीव किया है पब्लिक अटेंशन? सो 62 का आंसर भी ऐसे आपको लिखना है, Q 62 नीचे A इक्वल करके ऑप्शन लिख दें, ऑप्शन 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन 1 करने के बाद वो आंसर आप साथ में लिख दें, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स, राइट। 63 सुहाना इज़ ए वर्किंग वूमन, ठीक है, बट बिफोर लीविंग टू द ऑफिस शी फिनिशेस हर डेली हाउस होल्ड चोर्स, राइट। हर हस्बैंड इज़ नॉट रेडी टू हेल्प हर इन दीज हाउस होल्ड चोर्स, ही बिलीव्स दैट दिस इज़ ओनली हिज वाइफ्स ड्यूटी. What to manage household chores. Sana's husband is an example of which of the following sociological aspect, ठीक है। अब हस्बैंड साहब जो हैं इनको सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट में कौन सी एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाता है? इज ए डिस्क्रिमिनेशन इन वर्क, जेंडर रोल स्टीरियोटाइप, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी और द लास्ट ऑफ एमिन्यूसेंटिसिस, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और द आंसर ऑफ द क्वेश्चन 63 वो आप लिख लें इस तरह से ऑप्शन में 63 क्वेश्चन नीचे ए लिख के इसका ऑप्शन नंबर, ठीक है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 2 हो सकता है फॉर एग्जांपल, और फिर ब्रैकेट बिगिन आंसर लिख दें ब्रैकेट क्लोज। सो 64 विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम डील्स विद द ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इशूज़, कौन सी नीचे दी गई स्कीम जो डील करती है विद द ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड इशूज़? इज इट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम? इज इट वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर? इज इट उज्ज्वला? इज इट सौदर, ठीक है, इनमें से कौन है तो लिख दें। 65 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द मेन टास्क ऑफ एडोलसेंट इज टू फाइंड अ फीलिंग ऑफ इंडस्ट्री, डेवलप अ सेंस ऑफ इंटीमेसी, फाइंड अ कंसिस्टेंसी सेंस ऑफ सेल्फ, फाइंड अ कंसिस्टेंट सेंस ऑफ सेल्फ, डेवलप अ फीलिंग ऑफ ईगो इंटीग्रिटी, ठीक है। इसका आंसर हमें आप बता दें। Q65 ये लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2015 का, ठीक है, क्वेश्चन हियर शुड बी द आंसर। नंबर लिख लें, नंबर ऑफ द क्वेश्चन, नंबर लिख दें ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन, फिर ब्रैकेट बिगिन क्लोज, इसमें से आपका आंसर क्या होगा। 66 यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इज गेटिंग टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, कहाँ से मिलता है इसको टेक्निकल सपोर्ट इम्यूनाइजेशन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को? रूरल चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम से, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम से, ठीक है, और रूरल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से, और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना से मिलता है। कहाँ से मिलता है आप हमें बता दें, क्वेश्चन नंबर कर दें, ठीक है, फिर ऑप्शन लिख दें और आंसर के साथ। 67 is who is the chairman of monitoring committee of incentives to private sector employees for providing employment to persons with disabilities, ठीक है। who is the chairman पूछा गया है, कौन होता है? सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसका चेयरमैन होता है सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, कमिश्नर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इनमें से कौन सेक्रेटरी होता है? सेक्रेटरी ऑफ मॉनिटरिंग कमेटी ऑफ इंसेंटिव्स टू प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयर्स फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ स्पेशली एबल्ड। 68 आपसे पूछा है, जो हमारी श्रद्धा जी हैं, शारदा इज़ एन 8 year old गर्ल, ठीक है, बच्ची है, बट हर पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड हर टू द स्कूल ड्यू टू पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट? थोड़ा सिचुएशन बना के दिया गया है आपको, बट क्वेश्चन आपको पूछा गया फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन पे और कौन से फंडामेंटल राइट पे राइट में आती है। इज इट आर्टिकल 21A, आर्टिकल 45, इज इट आर्टिकल 51A, आर्टिकल 20? दिस शुड बी इजी फॉर यू एंड आंसर आपको करना है, यू हैव टू राइट लाइक दिस। क्वेश्चन 68, ठीक है, आंसर ऑप्शन लिखना है, कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही है, ठीक
ठीक है। फिर ऑप्शन के साथ वो डिस्क्रिप्शन थोड़ी लिखनी है, इट मे बी आर्टिकल 21A और समथिंग एल्स, ठीक है, वो आपको लिखना है यहाँ पे कमेंट बॉक्स में, तो हाँ हमें भी पता चले और भी जो आपको देखते हैं योर फ्रेंड्स कलीग्स जो आपके जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनको भी थोड़ी हेल्प आपसे मिल जाएगी। 69 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड हिस्टेरिकल इलनेस इन फीमेल्स, ठीक है, हिस्टेरिकल इलनेस इन फीमेल्स का मेन रीज़न क्या है? इज़ इट रिप्रेस्ड फीलिंग, इज़ इट मेल न्यूट्रिशन, इज़ इट पोजिशन बाय गोस्ट, इज़ इट पुअर एनवायरनमेंट, ठीक है। इसका भी आंसर आपने करना है, आप पे सारा बोझ है आपके कंधों पे, मॉक हो रहा है आपका, ठीक है। आई एम नॉट डिस्कसिंग द आंसर्स एंड द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हियर। अगर ज़रूरत आपको लगती है प्लीज़ डू राइट कि आप डिस्कस इस पूरे पेपर को कर लें विद द कॉन्सेप्ट्स, विद द न्यू टर्म्स जो आ जाती हैं, ठीक है, वो भी कर लें। हम वो भी अगैन इसको फिर अच्छे से एक सेशन में करेंगे, द सेशन में भी लॉन्ग, बट हम ज़रूर करेंगे इसके साथ। एज ऑफ नाउ हम आप पे छोड़ रहे हैं कि आप खुद की और की हेल्प करें और देख लें कि आप कितना इसमें से कर पाते हैं, बिकॉज दिस इज़ द प्रीवियस ईयर पेपर जो क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। डिस्टिंक्टिवनेस नंबर 70 आपसे पूछता है, डिस्टिंक्टिवनेस, स्मॉलनेस, सेल्फ सफिशेंसी और नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये सारी चीज़ें डिस्टिंक्टिवनेस, स्मॉलनेस, सेल्फ सफिशेंसी, ये किसके कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? कैरेक्टर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़, राइट? रेडफील्ड्स लिटल कम्युनिटी, टॉनिसेस जेमिन शेफ्ट कम्युनिटी, राइट? जो दरकहाइम हमारे हैं इमाइल साहब, उसकी मैकेनिकल सोलिडेरिटी, टॉनिस जो है कैशेफ्ट कम्युनिटी। ऑप्शन आंसर आप बता दें हमें, क्वेश्चन आपके लिए हम पढ़ रहे हैं। नंबर 71 नमान बिलीव्ड दैट सोशल सर्विस इज़ अ पाथ ऑफ सेलिब्रेशन, ठीक है। ही वुड बी अ फॉलोअर ऑफ श्री R.C. बंदारकर, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय, गदाकर चट्टोपाध्याय, ठीक है साहब, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब। अगर हमारे नमान साहब हैं वो बिलीव करते हैं सोशल जो सर्विस है पाथ ऑफ सेलिब्रेशन है, ठीक है, ये किन का मानना था? ठीक है, ये श्री R.C. बंदरकर साहब थे, राजा राम मोहन रॉय साहब थे, या नीचे दिए गए में से कौन से साहब की का बिलीफ था हु बिलीव्ड दैट सोशल सर्विस अ पाथ ऑफ सेलिब्रेशन, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंटली बनाने की कोशिश की गई है, तो आपने बताना है कि जो हमारे नमान साहब हैं वो किसके फॉलोअर हैं, राइट? वेयर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन प्रिंसिपल ऑफ, दिस शुड बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ बैंडिंग, ठीक है। रिकग्निशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ लाइन एंड नेशन, रेस्पेक्ट फॉर द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, प्रमोट म्यूचुअल कॉपरेशन और सेटलमेंट ऑफ ऑल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय पीसफुल मीन्स, ठीक है। क्वेश्चन 72 इज फॉर यू। Which of the following is not a principle of bending? Options are given. Please do write the answer. आप भी देखिए खुद से आप कितना कर पाते हैं। 73 for you. A beggar is singing a folk song and asking for money in a train compartment. He is an example of beggar is singing a folk song and asking for money in a train compartment. He is an example of a religious beggar, able-bodied beggar, invalid beggar और tribal beggar. ठीक है, write the answer. 74 who proposed the term McDonaldization? George Rizzo, Ray Cork, Edward T. Hall, Max Weber साहब। ऑप्शन कमेंट बॉक्स इज एम्प्टी फॉर यू टू राइट द ऑप्शन। हमसे इंटरेक्ट कीजिए, ठीक है, एंड इंटरेक्ट विद ऑल दोज जो आपके फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनसे कीजिए। राइट नंबर 74, राइट ए हियर, एंड ऑप्शन आपने लिखना है विद द आंसर, ठीक है। नंबर 75 विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड ट्राइबल मूवमेंट? इज इट नेशनलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस विच ट्राइब्स बाइकॉटेड, ठीक है। डिमांड ऑफ स्पेशल एजुकेशन बाय सोसाइटी, is this the reason behind the tribal movement? Desire to preserve their authentic culture, for seeking reservation under government policy. 76 in X society every person is free like a wild animal in forest. Which of the following liberties is given to people in the society? Is it social liberty, natural liberty, personal liberty or moral liberty? Let me read question once again for you. 76 asks you, in there is a society called society X, namely X.
इसका एक्स नाम है। एवरी पर्सन इज़ फ्री लाइक अ वाइल्ड एनिमल इन फॉरेस्ट, ठीक है, उस तरह से फ्री है। विच आर द फॉलोइंग लिबर्टी इज गिवन टू द पीपल इन द सोसाइटी, क्या सोशल लिबर्टी दी गई है, नेचुरल पर्सनल लिबर्टी या मॉरल लिबर्टी। 77 फॉर यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिवेंशन मेथड अंडर उज्ज्वला, इज नॉट अ prevention method under Ujjwala scheme for women and child trafficking. Is it formation and functioning of Bala Sanghas, or formation of telephonic helpline, awareness generation through street plays etc., arrangement of sensitization workshop? आपको बताना है कौन इसका प्रिवेंशन मेथड नहीं है। नंबर 78, Sana's Facebook account was hacked by someone who was posting obscene messages to her friends using her account. She is suffering from cyberbullying, cyber joke, instant messaging, cyber attack. It should be easy for you. Write the answer and communicate and interact with the other fellow beings, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। हमें भी बता दीजिए इफ़ यू फील कि आप ये डिस्कशन इस पेपर का थॉरली होना चाहिए विद ऑल द रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जो भी चीज़ें आती हैं, प्लीज़ डू राइट दैट टू, सो दैट कि हम उसी हिसाब से स्ट्रक्चर अपनी चीज़ों को कर पाएँ आपकी नीड्स के हिसाब से, राइट। सो 79 फॉर यू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोशलाइजेशन इज़ फॉल्स। सोशलाइजेशन के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हैं, कोई उसमें फॉल्स है, वो हमें देखना है। It is a process of acquiring knowledge, socialization. It is a continuous process. It is common in every group. It is common in every group. It defines norms of a society. Please write the answer. What should be the approach to write an answer? Write Q, it's number 79. Write A and after that option and description of the answer. Giving no, number 80 asks you, giving no reservation to SCs, STs, OBCs in entrance exam is an example of positive aspect of equality, negative aspect of equality, economic equality, social equality. पूछ क्या रहा है? Giving no reservation to SC, ST, OBC in entrance examination is an example of positive aspect of equality, negative aspect of equality, economic equality और social equality. Number 80 आपसे पूछता है, रमेश gets injured in a road accident and loses his left leg. His economic condition is also very bad. Now he is thinking of opening a general store in his village. He submitted his business proposal to get a grant from the government under the SGSY scheme. His total cost of business is 30,000. कहता है सिंगल हज़ार 10,000, हाँ 30,000. How much subsidy would get under SGSY scheme? कितना उसे कितनी उसे सब्सिडी मिलने वाली है। एक सिचुएशन आपको दी गई है, आप पूछ रहा है कि अगर उसका बिजनेस कॉस्ट इतना है तो उसको सब्सिडी कितनी मिलने वाली है अंडर द स्कीम SGSY. इज इट 15,000, इज 9,000, इज इट 10,000 और इज इट 5,000? प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स योर आंसर्स, वैल्यूबल आंसर्स। आपकी प्रिपरेशन कितनी बेहतर है, कितना आपने प्रिपरेशन की है, हम साथ मिलकर एक दूसरे की प्रिपरेशन बेहतर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नंबर 82 is not the advantage of McDonaldization of society? Not the advantage of. Following may be the advantages. One of them is not the advantage of McDonaldization. Option 1 आपका greater availability of goods and services to a bigger portion of population. Health and environment hazard. Popular things spread rapidly. Uniform service. ठीक है, इनमें से आपने बताना है कि एडवांटेज मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी का कौन नहीं है। 83 for you is whose concept is based on French Declaration of Human Rights of Man and the Citizen. Whose concept, किसका concept है based on French Declaration of Human Rights of Man and Citizen? John Locke, Rousseau, Thomas Hobbes, Thomas Paine. किनका है concept based on the French Declaration of Rights of Man and the Citizen and of the Citizen, right? 84 आपसे पूछता है, at 23 years old Ram is newly married. And at 23 years old Rama is newly married and she is working in MNC. She also runs a school for slum children. Each year her school grants scholarship for her studies to economically backward meritorious students. Which of the following idea of Vedas are being represented in this scenario? ठीक है, एक सिनेरियो पेश किया गया, इसमें से आपको फिर पूछ रहा है कि वेदास
का कौन सा आइडिया रिप्रेजेंट इस सिनेरियो में किया गया है? फादरहुड ऑफ गॉड एंड ब्रदरहुड ऑफ मैन, द इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस, जस्टिस एंड फेयर प्ले बिटवीन पीपल, बिटवीन नेशंस, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट, लव एंड चैरिटी टुवर्ड्स ऑल। आपके ऑप्शंस नीचे हैं 1 2 3 4। आप क्वेश्चन देख के हमें बता दें कि कौन सा सही आंसर है इसका। ये पूछा गया है इस पेपर में नंबर 85 आपसे कि राधा इज़ 6 months प्रेग्नेंट, हर मदर इन लॉ wants to know the sex of the fetus, ठीक है, when she asked the doctor to conduct a scan to determine the sex of the fetus, बच्चा है बच्ची है fetus, ठीक है, the doctor strictly refused to do that. The doctor told her that sex determination is a crime according to law. The doctor is talking about which of the following laws, ठीक है, अगर सेक्स जो है फीट्स जो है उसका सेक्स देखना है तो वो क्राइम किस लॉ के अंडर है, वही पूछा गया है। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, IPC 1860 और एमिनोसेंटेसिस एक्ट, इनमें से कौन है राइट? 86 फॉर यू इज अनीता इज़ अ न्यू मदर, शी finds everything new and interesting but is worried about her kids' health. She wants to be sure that her kids' growth is normal. Then she decided to chat with other new mothers about their kids' development and also search in SNSS about infant development. She is following which of the following characteristic of social networking site? Socialization, presentation of oneself, externalization of data, bottom up social networking, ठीक है। there is a scenario and after that based on the scenario the question has been asked and the options are given below. You have to write in the comment box following this 86 answer option with the description, right? तो write to us कि क्या हो सकता है। 87 which of the following statement is false about urbanization? urbanization आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट अबाउट you should have clarity about the urbanization, conceptual clarity urbanization के बारे में, ठीक है। देन और एस्पेक्ट्स इसके आपको पता हो, देन यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है अबाउट द अर्बनाइजेशन? अर्बनाइजेशन हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन हेल्थ, health facilities have increased in urban areas, the age of getting married has increased due to urbanization, urbanization has improved the solid waste disposal system. कौन सा सही हो सकता है हमें भी बता दें। 88 asks you, जो पूछा गया है in the paper 2015, under which article of the Constitution of India the state is directed to provide maternity relief to female workers? किस आर्टिकल के अंडर, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल के अंडर स्टेट डायरेक्टेड हैं टू प्रोवाइड मैटरनिटी रिलीफ टू फीमेल वर्कर्स? इज इट आर्टिकल 14, 42, आर्टिकल 15 और 51A? हमें आप बता दीजिए, लेट अस नो कि क्या हो सकता है। 89 आपसे पूछा गया है इस ईयर के एग्जाम में, सोशल वर्क इज़ कंसर्न्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? सोशल वर्क इज कंसर्न्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? इज इट फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन? इज इट सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन? इज इट एडमिनिस्ट्रेशन लॉ? इज इट पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन? कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सोशल वर्क है कंसर्न है, वो आपको बताना है। So the number 90 asks you, till what level of education can disabled students get stipend under the scheme for stipends to physically handicapped students? ठीक है, let me read it once again for you कि आपको पूछ रहा है कहाँ तक, किस लेवल ऑफ एजुकेशन तक डिसेबल्स को स्टाइपेंड मिलता है अंडर द स्कीम
stipends to physically handicapped students, right? Is it till 12th standard, till graduation, till post graduation, or till doctorate? वो आपको बताना है. Another scenario is here 91. Shraddha is a social worker. For her, doing something for the upliftment of poor or vulnerable masses is the highest religion. She would most probably be the follower of which of the following reformer social philosophy. ठीक है, नीचे दिए गए में से अगर श्रद्धा का मानना है कि to do something for the upliftment of poor or vulnerable masses is the highest religion, then वो किसके ख्यालात जो हैं, किसकी फॉलोअर होंगी, किस रिफॉर्मर की फॉलोअर होंगी? वो हमारी स्वामी विवेकानंद की होंगी, श्री R.C. भंडारकर की होंगी, राजा राम मोहन राय की होंगी, या स्वामी विवेकानंद साहब की होंगी? किसकी होंगी वो आपको बताना है. 92 आपको पूछा गया है मॉर्फाइन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग. ठीक है, मॉर्फिन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ड्रग? इज इट ओपिएट्स? इज इट हेलोसिजीन? इज इट कैनबिस? इज इट स्टिमुलेंट्स? आपको बताना है. मॉर्फाइन के बारे में पूछा गया है, किस किस्म का ड्रग है. ठीक है. 93 आस्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल प्लान ऑफ एक्शन एक्सक्लूसिवली फॉर द गर्ल्स चाइल्ड. 1991. 92 लेट मी रीड इट वंस अगेन फॉर यू. आपको बताया गया है कि नीचे दिए गए में से कौन ऑब्जेक्टिव नहीं है, किसका? नेशनल प्लान ऑफ एक्शन एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल चाइल्ड 1991 2000. Is it ban the practices of amniocentesis for sex discrimination and gender disparity in infant mortality rate, reduce death due to diarrhea by 50% among girl child under age 1, provide safe drinking water and ensure access to fodder and drinking water? 94 आपको पूछा गया है which of the following acts does not हैंडल रेलिवेंट मैटर्स इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग? नीचे दिए गए में से कौन सा एक्ट हैंडल नहीं करता है रेलिवेंट मैटर्स इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग? बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट 1976, दिस चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन, द चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, इमिग्रेशन, कैरियर्स लाइबिलिटी एक्ट 2000, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2015. ठीक है, इनमें से कौन है जो रिलेवेंट नहीं है, एक्ट हैंडल नहीं कर पाता, हैंडल नहीं कर सकता है या हैंडल नहीं करता है रेलिवेंट मैटर्स इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग? वो आपको बता देना है, ऑड वन आउट करना है. 95 आपसे पूछा गया इन विच ईयर वाज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी प्रमलगेटेड? ईयर 1964, 68, 86, 92. आपको ईयर बताना है कि नेशनल जो फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है प्रोमलगेट कब की गई थी, वो आपको बताना है. 96 सिनेरियो एक है, रमेश इज़ अ लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. रमेश इज़ अ लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल लेफ्ट पार्टी. ही इज़ डिस्कसिंग ह्यूमन राइट्स. ही वुड बी डिस्कसिंग मैनली विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स? इकोनॉमिक राइट, सिविल राइट, रिलीजन राइट और सोशल राइट. ठीक है, कौन से राइट्स वो डिस्कस कर रहा होगा? मोस्टली ऑप्शंस गिवन है, वो आपने बताने हैं. 97 पीपल वरी अबाउट एवरीथिंग. पीपल वरी अबाउट एवरीथिंग इन इज देयर. ठीक है, क्या है? इज इट पब्लिक डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर? ठीक है, अगर पीपल दोज पीपल हु आर वरी अबाउट एवरीथिंग इज द, वो क्या है? पैनिक डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, वो आपने बताना है. 98 आपसे पूछा गया है वाई इज 21st June 1946 an important date with reference to the UHRD? Why it is? Is it because adoption of the Universal Declaration of Human Rights by the General Assembly, establishment of committee for the preparation of an UDHR, the Economic and Social Council framed the term of reference of Universal Declaration Committee chairperson was appointed? Which of the following is reason why it is why the date above mentioned date in the question 21st June 1946 an important date with reference to the UHRD, Universal Human Rights Declaration?
99 आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कवर्ड अंडर द नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। दिस इज अ प्रोग्राम, इसमें से कौन सी डिजीज जो है नीचे दिए गए में से कवर नहीं की गई है। सो प्रोग्राम है नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल, इनमें से नीचे दिए गए में चिकनगुनिया, हिब हैं, जैपनीज़ इंसेप्टिफिल्स है, फिलेरिया, इनमें से कौन सी जो डिजीज़ है कवर नहीं की गई है इस प्रोग्राम में जो क्वेश्चन में गिवन है। सो सेंचुरी आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस टेक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस विद अ 2/3 मेजॉरिटी वोट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ वोटिंग। क्वेश्चन है कि कौन सा ऑर्गन है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है विद द 2/3 मेजॉरिटी वोट्स प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ वोटिंग। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन भी थोड़ी बेहतर कर दें, अपने आप को भी थोड़ा तकलीफ दे दें टू नो द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। इवन दो कि आंसर की विद एक्सप्लेनेशन एंड द पेपर आपके साथ शेयर किया जाएगा इन द टेलीग्राम ग्रुप, बट यहाँ देखने के बाद प्लीज़ डू द राइट आंसर जो आपको सही लगते हैं आपकी प्रिपरेशन के बाद आपको लगते हैं कि आंसर इसके क्या हैं, प्लीज़ डू राइट देम इन द कमेंट बॉक्स विच इज़ वेटिंग फॉर यू। नंबर 101 एक सिनेरियो आपसे पूछता है कि 8 ईयर ओल्ड दीक्षा इज़ ट्राइंग टू एडजस्ट एट हर न्यू स्कूल, शी इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। अगर 8 ईयर हमारी बच्ची है दीक्षा, वो ट्राई कर रही है टू एडजस्ट एट हर न्यू स्कूल, किस डेवलपमेंट स्टेज में है वो? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। राइट, किस में से आपने बताना है। ठीक है, 102 आपसे और एक सिनेरियो पूछता है, अनिता इज अ वर्कर इन अ शू फैक्ट्री, in her factory males are getting higher pays than the woman for the same work and the same position. Which article of the fundamental rights is neglected in this scenario? Equal pay for equal wages for equal work. ठीक है, कौन सा आर्टिकल नेग्लेक्ट होता है आपने बताना है। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39D, आर्टिकल 50, आर्टिकल 41, ये आपने बताना है। ठीक है, द क्वेश्चन 103, द टर्म फीमेल इन्फेंटिसाइड मीन्स, इसका क्या मतलब है? इंटेंशनली किलिंग अ गर्ल चाइल्ड विद इन 1 year ऑफ इट्स बर्थ, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली किलिंग अ गर्ल चाइल्ड विद इन 1 year ऑफ इट्स बर्थ, डेथ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस, अ मिसिंग गर्ल चाइल्ड इन सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस। ठीक है, सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस कौन है? दिस शुड बी इजी फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। 104 which of the following countries did not attend the first summit conference of Belgrade in 1961? कॉन्गो, तंजानिया, मलेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, कौन सी है जिसने फर्स्ट समिट अटेंड नहीं की है ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ बेलग्रेड? ठीक है, 1961 का पूछा गया है। इफ़ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन प्लीज डू। सो 105 आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन राइट? ह्यूमन राइट का इज ए कैरेक्टर ऑफ characteristic of human right, character of human right, absolute in character human right, essential for cognitive development human rights, based on law of nature human rights, stable in nature human rights। क्या है? absolute in character, essential for cognitive development, based on law of nature, stable in character। क्या है तो बता दें हाँ आप भी हमें। 106 आपसे पूछा गया which of the following is not a function of the United Nations Security Council? is it is responsible for world peace? नॉट पूछा गया है, कौन सा फंक्शन नहीं है। इज इट रेस्पॉन्सिबल वर्ल्ड पीस? इज इट इज। इट टेक्स मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट मिलिटेंट्स, इट इलेक्ट्स द नॉन परमानेंट मेंबर्स, इट फॉर्मुलेट्स प्लान फॉर एस्टेब्लिशिंग सिस्टम टू रेगुलेट आर्मामेंट। कौन सा फंक्शन नहीं है यूएनओ का? ठीक है, यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, वो आपसे पूछा गया है। तो आंसर आप बता दें। 107 और 13 ईयर सिनेरियो है, और 13 year old रोहन इज वर्किंग इन अ सिगरेट फैक्ट्री विद मैनी other children of the similar age, according to which article of the Indian Constitution is this illegal? ठीक है, the options are given, article 19, 21, 24, 47। किस आर्टिकल के अंडर ये इलीगल है? जो बच्चे हैं
जो 14 से बिलो एज ग्रुप के हैं वो काम अगर किसी फैक्ट्री और सिगरेट फैक्ट्री में कर रहे हो तो किस आर्टिकल के अंडर ये इलीगल है वो आपने बताना है. सो 108 for you is in which year was the national program for control of blindness launched? नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस कब लॉन्च किया गया था? ईयर्स आर गिवन फॉर यू. ठीक है, आपने इसमें से बता देना है. 109 सोशल सिक्योरिटी, राइट टू एजुकेशन एंड राइट टू जॉइन ट्रेड यूनियंस आर पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इन द रशियन रिवोल्यूशन. सोशो इकोनॉमिक राइट, पॉलिटिकल राइट, इकोनॉमिक राइट और कम्युनिकेशन राइट. ये आपने बता देना है. व्हाट डज टर्म कारपेंटर स्क्वायर, व्हाट डज द टर्म कारपेंटर स्क्वायर रेफर टू? ठीक है, नॉर्म, वैल्यू, मूर, फोकवे. कारपेंटर स्क्वायर टू, ठीक है, रेफर टू. द 3 यूनिवर्सिटीज़ established in 1857 were established at इलाहाबाद, पंजाब, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, मद्रास, पंजाब, कलकत्ता, बम्बई. ठीक है, आपके कांधों पे बोझ बढ़ रहा है दोस्तों. राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, जस्टिशिएबल राइट, नॉन जस्टिशिएबल राइट, सोशो कल्चरल राइट, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट. नंबर 13 फॉर यू इज़ पूजा इज़ टेरिफाइड ऑफ लिजर्ड्स. ठीक है, जैसे बच्चियाँ होती हैं, ठीक है, हमारी बहनें होती हैं अक्सर. शी कुड बी सफरिंग फ्रॉम एन जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर, फोबिया डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर. ये अपनी बता देना है. ठीक है. 114 द पूछ रहा है आपसे द 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वायर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 50, 70, 67, 76. आपने बता देना है. सो 115 आपसे पूछते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस कैन यू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशन. मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप कहाँ कर सकते हैं? वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, एक्सेस में. दिस शुड बी ईजी फॉर यू डियर फ्रेंड्स इफ़ यू आर familiar with the computer and obviously this should be easy for you. So 116 आपसे पूछता है which of the following element is false about नक्सलबारी एरिया. कौन सा एलिमेंट जो है फॉल्स है? फॉल्स पूछा है आपसे अबाउट द नक्सलबारी एरिया. इट इज़ एग्रीकल्चरली बैकवर्ड एरिया, एम्पल इकोनॉमिकली gainful opportunities available, there is occupational diversification, most of the peasantries or STs और tribes. ठीक है, नक्सलबारी एरिया के बारे में पूछा है. नीचे दिए गए में से कौन सा फॉल्स है? सो आपसे 17 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी. कौन सी अनटचेबिलिटी की फॉर्म नहीं है? ऐसी पर्सन डज नॉट अलाउ टू शेयर द सेम सीट एज एन अपर कास्ट पर्सन वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस. क्या ये नहीं है फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी? SC नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम द सेम कम्युनिटी वेल यूज्ड बाय द अपर कास्ट. क्या ये नहीं है फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी? Friends of SC grooms are not allowed to have drinks in the marriage. SC schools does not allow the admission to a child who is an SC. ठीक है, कौन नहीं है फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी? 118 आपसे पूछ रहा है विच इंस्टीट्यूशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1990 in India to deal with cases related to the violation of women rights. National Corporation for Women, National Company for Women, National Commission for Women, National Conglomeration for Women. And 119 आपसे पूछ रहा the demand for arbitrary court to be abolished is a part of which of the following Bill of Rights? English Bill of Rights, American Bill of Rights, French Bill of Rights, Universal Adult Franchise. Right. 102 आपसे पूछ रहा है संध्या और एक सिनेरियो है. संध्या हैज़ अ हैबिट ऑफ वॉशिंग हर हैंड्स फ्रिक्वेंटली एज शी फियर्स दैट ऑफ शी टच एनीथिंग शी विल गेट सिक. ठीक है, संध्या वुड बी सफरिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंग्जाइटी? इज इट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया डिसऑर्डर और इज इट डियर फ्रेंड्स पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर?